यूट्यूब चैनल गुफर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी राजस्व के बारे में। राजस्व किसे कहते हैं, राजस्व का अर्थ, परिभाषा। ठीक है, आखिर सरकार के पास इतना धन कहाँ से आता है, सरकार की आय कैसे होती है, सरकार की आय के स्रोत के बारे में जानेंगे। वो अपने आय और व्यय कहाँ से करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस। राजस्व को इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्व की मीनिंग को समझेंगे। मीनिंग, राजस्व संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि राजस्व संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है। राजन धन स्व, यानी कि राजा का धन। राजनीतिक दृष्टि से इसे सरकार या मुखिया का धन कह सकते हैं। ये तो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, राजा का धन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे राजा का धन, यानी राजा कौन है। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का राजा या मुखिया सरकार है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से सरकार या मुखिया यानी कि गवर्नमेंट का धन कह सकते हैं। राजस्व सरकार का धन है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके। इस प्रकार सरकार के आय व व्यय के अध्ययन को राजस्व कहते हैं। यानी कि सरकार की जो आय होती है और सरकार जो व्यय करती है यानी जो खर्च करती है, उसी के अध्ययन को राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्व की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे एडम स्मिथ की। यह अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ, और इन्होंने राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। राज्य व्यय एवं राज्य आय के सिद्धांत, यानी कि राज्य जो खर्च करती है और राज्य की जो आय होती है उसके सिद्धांत एवं स्वभाव के अनुसंधान को राजस्व कहते हैं। ये भी वही बात कर रहे हैं कि सरकार या राज्य के आय व्यय को ही राजस्व कहते हैं। जबकि दूसरे अर्थशास्त्री फ्रीडलेस राज ने क्या कहा, इस पर देखेंगे हम। फ्रीडलेस राज, इन्होंने राजस्व की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। राजस्व ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन है जो कि सार्वजनिक सत्ताओं के व्यय एवं कोषों की प्राप्ति से संबंधित है। ये भी वही कह रहे हैं, सार्वजनिक सत्ता यानी सरकार के व्यय यानी कि खर्च और कोषों का लेखा जोखा की प्राप्ति से संबंधित जानकारी के अध्ययन को ही हम राजस्व कहते हैं, ये फ्रीडलेस राज के अनुसार। तो इस प्रकार दो अर्थशास्त्रों की हमने परिभाषाएं देखी और लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है। इस प्रकार राजस्व सार्वजनिक आय एवं व्यय का अध्ययन है। सार्वजनिक यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक यानी कि सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा। तो इस प्रकार सार्वजनिक आय जो सरकार की जो आय होती है एवं उसका जो व्यय होता है उसका अध्ययन ही राजस्व कहलाता है, यानी पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट है राजस्व के साधन। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व के साधन क्या हैं। राजस्व के साधन से तात्पर्य है या सार्वजनिक आय के साधन, यानी कि सरकार के आय कहाँ से होती है, उसके साधन क्या हैं। तो इस तरह सरकार की आय के दो साधन हैं। सबसे पहला है कर आय। ठीक है, आप इसे याद रखिए, कर आय है। और दूसरा है गैर कर आय। कर आय एवं गैर कर आय। अब हम एक एक करके पहले इसे समझेंगे। तो सबसे पहले कर आय में देख लेते क्या क्या आता है। कर आय के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। यह कर आय के तहत होती है। यह सरकार के साधन का सबसे बड़ा जरिया है, स्रोत है। इसी से सरकार की अधिक से अधिक आय होती है। ठीक है, अब बात करेंगे गैर कर आय की। गैर कर आय के अंतर्गत शुल्क, दरें व जुर्माना, तीन चीजें ये होती हैं। और इसके अलावा उपहार, पत्र मुद्रा, सार्वजनिक संपत्ति से आय एवं मूल्य, ये है गैर कर आय के तहत। अब हम इसे एक एक करके एक एक को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कर आय, यानी कि ये पहला है, सरकार के पहला सूत्र है कर आय। कर आय क्या है, सरकार को करों से आय होती है। कर दो प्रकार के होते हैं, सरकार को कर से आय होती है और कर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष कर। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर होते क्या है, पहले आप इन्हें समझ लें। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कर
डायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करें प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं ये वे वही व्यक्ति इसे देते हैं। इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे हुआ आयकर और निगम कर। तो अब हम बात करेंगे आयकर किसे कहते हैं। आयकर से तात्पर्य है आय। आप जिस चीज़ से आपकी आय होती है, यानी कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो आपको उस आय पे सरकार को टैक्स देना पड़ता है जिसे आयकर कहते हैं। और निगम कर यानी कि आपके पास जितनी चल अचल संपत्ति है आपको उसका भी कर देना पड़ता है सरकार को। तो यही प्रत्यक्ष कर हुआ जिससे सरकार को बहुत अधिक आय होती है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ये लगाए जाते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। वो कैसे, इसका पहले हम अर्थ समझेंगे। वे कर जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे व्यक्ति पे पड़ता है उसे ही हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। या मान लीजिए दुकानदार, यानी कि सरकार ने मान लीजिए सरकार ने चीनी का मूल्य बढ़ा दिया, उस दुकानदार ने उसे खरीदा 10 रुपये में, फिर वो उसे बेचेगा दूसरे दुकानदार को 11 रुपये में। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल पब्लिक आएगी वो उसे 13 या 14 रुपये में खरीद के ले जाएगी। इस प्रकार सरकार के बढ़ाए गए भाव को दुकानदार ने तो पे किया, लेकिन उसका भार नॉर्मल जनता पे पड़ी, यानी कि वे लगाया गया तो एक व्यक्ति पर था पर उसका भार दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ा। इसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ये डायरेक्ट नहीं लगाए जाते। नेक्स्ट है, इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे तट कर, उत्पादन कर एवं व्यापार कर, इसके अंतर्गत आ ही गया व्यापार कर, ये सब इस पे अप्रत्यक्ष कर लगते हैं जिनका भार दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है गैर कर आय, यानी कि ये दूसरा उदाहरण है सरकार की आय का दूसरा सूत्र है गैर कर आय। तो गैर कर आय होती क्या है उसे देखते हैं। इसका मीनिंग, सरकार को अन्य साधनों से भी आय होती है जिसे गैर कर आय कहते हैं। ठीक है, इसे गैर कर आय कहते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं फी, शुल्क, यानी कि व्यक्तियों से शुल्क वसूल करने से सरकार व्यक्तियों से फीस लेती है। किस चीज़ की फीस लेती है, न्यायालय फीस, यानी कि आप न्यायालय में फीस लगती है। लाइसेंस बनवाने की फीस, आप किसी भी प्रकार के दुकान की लाइसेंस बनवा ले, गाड़ी की लाइसेंस बनवा ले, किसी भी चीज़ का लाइसेंस बनाए उसकी भी फीस लगती है। और आज्ञा पत्र बनवाने के लिए अब किसी भी प्रकार के सरकार से आपको आज्ञा लेनी पड़ती है, उस पर भी फीस लगती है। ठीक है, इसे ही शुल्क फीस, ये सरकार के आय का गैर कर आय सूत्र है। दूसरा है हमारा दरें, यानी रेट्स। नगर पालिका, जिला परिषद, टाउन एरिया, नगर निगम आदि भी अपने एरिया में अचल संपत्ति पर कर लगाती है, इसे दरें कहते हैं। अचल संपत्ति पे कर लगाती है जिसे दरें कहते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा जुर्माना। जुर्माना यानी पेनाल्टी। अब नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों लगाया जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर। अब हम बात करेंगे, जब नागरिक नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार उस पर जुर्माना लगा देती है। आप सब जानते होंगे, जिससे सरकार को आय होती है। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ ये है कि जुर्माना सरकार को आय के लिए नहीं लगाया जाता। जुर्माना सरकार सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए लगाती है, उसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को कम करना होता है, इसीलिए जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपहार। उपहार यानी गिफ्ट्स। ठीक है, सरकार को कुछ आय उपहारों के द्वारा, जैसे युद्ध के समय राष्ट्रीय कोषों में दान, अकाल पीड़ितों व भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता राशि आदि जो दान दिए जाते हैं सरकार कोष में, उसे ही उपहार कहते हैं। इससे भी सरकार की आय होती है। ठीक है, पांचवा है मुद्रा पत्र। मुद्रा पत्र यानी लेटर करेंसी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आजकल लगभग सभी देश की सरकारें अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा निकालकर आय प्राप्त कर रही हैं। यानी कि वो किसी भी प्रकार के पत्र, यानी डाक पत्र हुआ या किसी अन्य प्रकार का पत्र हुआ, उस पे आय बढ़ाकर आय प्राप्त करी, जिसे वे जन कल्याण पर भी व्यय करती हैं। ठीक है, पत्र मुद्रा के तहत भी। नेक्स्ट है हमारा छठा, सार्वजनिक संपत्ति से आय, यानी कि इनकम फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति से आय से क्या तात्पर्य है,
खाने यानी कि जैसे कोयले के खदान हो गए, किसी अन्य प्रकार के खनिज के खदान हो गए, वन भूमि हो गई यानी कि जंगल झाड़ी, जमीन हो गए, उनके पास जो खाली जमीन पड़ी हुई आदि, इसी प्रकार की उनके पास जो संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति, इनको पट्टे या किराए पर रख के आय प्राप्त होती है। इनको पट्टे किराए पर उठाकर सरकार आय प्राप्त करती है। ठीक है, अब हो गया 7वां हमारा मूल्य। मूल्य यानी प्राइस। सरकार व्यवसाय भी करती है, अतः इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से लाभ प्राप्त होता है। उत्पादित वस्तु सेवा से लाभ प्राप्त होता है, उसे मूल्य कहते हैं। और भारत में यह मूल्य रेल व डाक विभाग को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर आपको राजस्व से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है या जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।